हम लोग आगे जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण के कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जो कि आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे आप देखते हैं वर्णमाला लिखते हैं ना, वो क्या होता है अ आ इस तरह से लेकर के ज्ञ तक लिखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है कि अ को तोड़ा जा सकता है नहीं, क्योंकि अ क्या है, एकदम सबसे छोटी इकाई है कि नहीं। अ क्या है, सबसे छोटा पार्ट है। क्योंकि अगर हम लिखते हैं अमन, अमन में देखो क्या है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं अ जोर म जोर न ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे छोटा हिस्सा है कि नहीं। यही कहा जा रहा है कि वर्ण किसको कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे। कहा जा रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहेंगे, देखिए स्वर्ण नहीं बोलना है, स्वर बोलना है, स्वर वर्ण होता है। ठीक है, स्वर वर्ण किसको कहेंगे, क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, यानी अगर हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण के लिए हमको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्वर वर्ण। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 11 है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 11। जैसे अ हो गया, आ, हर्षहि दीर्घई, हर्षहु दुर्गहु। ठीक है, यहाँ हर्षहु और दुर्गहु, री ए ओ और औ। इनमें देखिए इसको दो भाग में बांटा जाता है। स्वर वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर वर्ण, एक होता है दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, हम आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे देखिए दिया है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं क, तो क जो पूरा होता है क हलंत जोड़ अ, देखिए इसमें अ क्या है, स्वर वर्ण है ना, अ क्या है, स्वर वर्ण है, यानी स्वर वर्ण की मदद के बिना व्यंजन वर्ण नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक इस कुल संख्या कितनी है, टोटल 33। 33 में है क ख ग घ अंग, ये जो भी है इनमें। जैसे देखिए अगर हम लिखेंगे च, तो च बोलते हैं तो अंत में क्या बोला जाता है, अ बोला जाता है, बोलते हैं ना। जैसे च तो क्या आता है, अंत में अ आ जाता है, तो च जोड़ अ, ये पूरा मिलकर के क्या बनता है, च बनता है। ठीक है, इसकी कुल संख्या है 33। उनमें से आता है क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसके अलावा य र ल व तालम सा मूर्धन स ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको भी तीन भाग में बांटा जाता है। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा ये होता है। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और एक होता है ये वाला उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये होते हैं उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।